हारमोनियम वादक हूँ। ए भैया एगो साइलेंट लव वाला लड़का लवहर लड़किया के देखे कुछ ना कह पावे, लड़कियों के फील होखे लेकिन कुछ ना कहे। कहता जब शीशिया मार के आइल हो लड़किया के समनवा खड़ा हो गई जैसे देवता लोग प्रगट होला। कहता का गुजरेलू नजरी से जब तक गुजरिया धड़केला जोरे से। गुजरेलू नजरी से जब तक गुजरिया धड़केला जोरे से। ये कहू गो दिल बावे सीना के भीतरिया, ये कहू गो दिल बावे सीना के भीतरिया, वो दिल लागल बा तोरे से। ये कहू गो दिल बावे सीना के भीतरिया भैया। मैं राकेश यादव पप्पू लोकगीत बिरहा गायक कलाकार सभी बिरहा प्रेमी श्रोता दर्शक लोगों के चरणों में नमस्कार नाम करते हुए नटराज स्टूडियो जौनपुर के धरती से अंकुर भैया के देख रेख में एगो ऐसन बलात्कार के विषय पर कवि का खोज सच्ची घटना पर बिरहा संकलित कैले हुए आप लोगों के बीच में रखत हैं। इस समाज कौने स्तर तक अपने आप के ले जाता, इस समाज में कैसन कैसन लोग जीवन यापन करता, शर्म आवता कलम चलावे में कवि के भूमिका के लाइन में कहना बा मास्टर साहब कैसे। जलवा जवानी का होता गजब है, नहीं धैर्य धरती जब चढ़ती जवानी। विवेक का घर भर जाता पल में, नहीं रोक पाए ऋषि मुनि ज्ञानी। जब रंग अपना जवानी दिखाती नई एक तब है कहानी। जवानी जुल्म है, जवानी जहर है, मिठी हर हस्ती किसी की न मानी। मनुष्य जन्म लेता है, समयानुसार के शरीर में परिवर्तन इस संसार का नियम है, सिस्टम है। बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था, जवानी, वृद्धावस्था। ये भैया शरीर में तरंग जौने उम्र के इंसान पावेला वो हिसाब से दौड़े ले। जब रंग अपना जवानी दिखाती, अरे बनाई नई एक तब है कहानी। जवानी जुल्म है, जवानी जहर है, मिटी हर हस्ती किसी की न मानी। ऋषि मुनि ज्ञानी सब लोग जवानी के आगोश में खुद के हार गए, बह गए। हमरे बिरहा की आगे बढ़ने से पहले एगो गजल लगल हम मास्टर साहब कहना बा।
अरे करबला चलो करबला चलो करबला चलो लेकर खुदा का नाम लेकर खुदा का नाम करबला चलो करबला गजल का भाव रहल, लेकिन बिरहा में भाव कितना सुंदर लिखत हूं कवि जी का। बेवस जवानी करती बेवस जवानी करती बेवस जवानी करती है मान मानी करती है मान मानी बेवस जवानी करती बेवस जवानी करती बेवस जवानी कवि जी एक के लाइन में पूरा जवानी का ही शीर्षक लिख दिया। बेवस जवानी करती करती है मनमानी बेवस जवानी करती। ए भैया इस जवानी के जे अपनी मुट्ठी में बांध ली हर उ जिंदगी जी ली हर ई बड़ी मनचली होले जब चढ़ी ना तो कितना गुनाह करा दे। जे मनमानी के लोग खूब मजा ले मजा लिहल लेकिन सजा हुए भोगल। चर के माध्यम से बात कहाँ के बा कहानी कहाँ के बा मास्टर साहब। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में शहर है कानपुर सुने तोहना थाना वही है एक मशहूर सुने। अनीता जब रंग रूप अनीता जब रंग रूप हुस्न पाई है अदा से अपने पड़ोसी रंजीत को लुभाई है। बेटा भरत ऑटो रिक्शा को चलाता था बेटा भरत ऑटो रिक्शा को चलाता था मेहनत मजदूरी करके पैसा खूब कमाता था। बेटी अनीता की अंजू जन्नत की नूर रही बेटी अनीता की अंजू जन्नत की नूर रही 16वां पार की बसंत जवानी भरपूर रही। भैया बात के समझ लिया बिरहा में आगे बढ़ला से पहले सूरज भैया हो उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर चमड़ा व्यवसाय के मामला में के नहीं जाना देश नहीं बल्कि विदेश में भी डंका बजेला। कानपुर में चमड़ा व्यवसाय करोड़ों अरबों में होता है। वहां का कलेक्शन डेली का लाखों करोड़ों में है। कोहना थाना के अंतर्गत मशहूर अनीता का इतनी चर्चा बा अजब रूप पौले बा भाई जेने उन्हें चर्चा होतिया कितना खूबसूरत है चलती है तो जैसे लगता है कि अंधेरिया में अजुरिया उतर आई है। ये भैया हो धीरे धीरे समय करवट ले ले घर द्वार बिल्डिंग बिक गई गरीबी के हाल में आके जूझे लगल है। एगो बेटा जवन बा कि धीरे धीरे बड़ा होता 16-17 साल का भइल है ओकरे मन में एगो विचार आयल है कि माई हमारे हीरोइन जैसे जीवन यापन करत रहल। एक समय रहल कि बाबूजी जिंदा रहला तब माई कहे कि
तरई लेके आवत तब्बो दौड़ जा। बाबा इतना दुलार प्यार देत रहना। हाय 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 आज एकलौता बेटा है भरत, श्री राम प्रभु को आई का नाम हमके मिलल है। बाबा एकर तरलाज हम संभाली। रिक्शा लेले बा, ऑटो रिक्शा चलावता, मेहनत मजदूरी करके आवत है ये भैया। आ वही भरत का एगो अंजू जोन की खूबसूरत, वही खूबसूरत माई का खूबसूरत बेटी भरत का बहिन 16वां बसंत पार कर दिया। हाय 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 हमरे बिरहा में आगे बढ़ला से पहले एगो तर्ज लग गई मास्टर साहब, कहना बा जल्दी से गाड़ी धोली महाबोधि ये राजा जी। हरी अपने पति के कलकत्ता में फोन कैले बे, कहत है कि अरे मनु हेने आई कुल जियान होता आ तू चटकल में बोरा ढोवता रह। हाई जवानियों का भरवा गेट होई कहतिया का जल्दी से गाड़ी धोली महाबोधि ये राजा जी। जल्दी से गाड़ी धोली महाबोधि ये राजा जी। तूते कमनवा बहते रहुरा गोदी हे राजा जी। तूते कमनवा बाटे लेकिन बिरहा में आगे बढ़ला से पहले भाव कितना सुंदर लिखत हुआ कवि जी। अनीता कहे कम कहे उसी गांव का रंजीत जो पड़ोसी है। अनीता का पति बहुत पहले स्वर्गवासी हो गया था। हाय 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 रंजीत बहुत खूबसूरत लड़का, बाबा भाभी भाभी कह करके पुकारता था हाय हाय और जब आना जाना कम किया है तो अनीता को शक होने लगा। कह रही अनीता क्या हो है आवे लोए राजा जी। लागे हमसे दूरी अब बनावे लोए राजा जी। आगे हमसे दूरी रंजीत अपने यार से वो अनीता कहत बे का कहत हो कहत या कि पहले इतना आवत जात रहल ह आ 2-4 दिन से देखत तनी कि हमारे द्वार पर आवल गईल कम कर देले बाड़। कोनो गलती हमसे हो गई है तो माफ करो, लेकिन तोहके देखल हमार ऑक्सीजन के बराबर काम हो। दिन रात ड्यूटी पहले रहल तू करत। तब तू कहत रहल मन नइखे भरत। लागेल हमसे पीछा अब छुड़ावे लोए राजा जी। लागेल हमसे लागेल हमसे पीछा अब छुड़ावे लोए राजा जी। लागेल हमसे दूरी अब मनावे लोए राजा जी। लागेल हमसे दूरी कहती अनीता
कि पति देव तो स्वर्ग सिधारी हो गईला, तो हई के देख के तो हम अपन जीवन बिताईला। 2-4 दिन पे आवता रह, कौन गलती हो गई हो, तो हई ना हमार स्वामी कर्णधार बाड़। तर्ज बदल गए हमारे बिरहा में मास्टर साहब। कैसे? बड़ी चटकदार तर्ज लगल है। कैसे? अरे चले लू डहरिया नदी बीच नैया, हिलोर मारे हिलोर मारे करहिया गोरी, हिलोर मारे करहिया गोरी, हिलोर मारे। महिला रंजीत प्रीत अंजू से लागल, सुनाए धनिया सुनाए धनिया, मन पावे बदे पागल, सुनाए धनिया। आए है बाबूजी, ओ रंजीत अनीता को रखेल बना के तो रखा ही, विधवा औरत को यूज कर रहा है, उसकी खूबसूरती का रसपान कर रहा है। लेकिन अंजू अनीता की बेटी, भरत की बहन, पर उसकी बुरी नजर पड़ जाती है। साथी कह रहा है कि अब तुमसे मेरा मन भर गया है, अगर तुम ऐश और आराम चाहती हो तो अपने बेटी को मेरे प्रति राजी कर लो, तो आना जाना पहले की भांति मेरा निरंतर जारी रहेगा। और नहीं कर पाती हो तो शायद 1-2 साल पर एक बार हम तुम्हें दिख जाएं। कहना बा कोई सुनी अंजू के राजी दो कराई, मन तोहरा पे आई। अनजू के तन कया गमन में लागल, सुनाए धनिया सुनाए धनिया, मन पावे बदे पागल, सुनाए धनिया मन पावे बदे पागल। ये बाबू रंजीत हवस का भेड़िया अनीता को मजबूर कर दिया। अनीता मन मन में रंजीत को इतना चाहने लगी थी, अपना पति मान ली थी। चलो भगवान की मर्जी थी, हम विधवा हो गई, लेकिन मन का हमारा देवता है अगर धरती पर तो रंजीत है। और रंजीत के मुंह से इतना खतरनाक बात सुनने के बाद पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबूजी सोच रही है कि चलो ऐसा ही करते हैं। बिटिया अंजू से कह रही है कि बेटी हाई प्रपोजल बाहू, भरत 2 दिन 3 दिन गायब रहता, दारू के नशा में रहता। इहे रंजीत बाबू तो बाणा की हमन के देख रेख करता न, इहो रूठ जाई हाँ तो पापा तो स्वर्ग में विराजमान बनो, हम हन का मर जाए छटपटा के। तर्ज बदल गए मास्टर साहब, और तर्ज लगल है फिल्मी दुनिया में एगो तहलका मचूले रहला अपन समय में। यहू से सुंदर फर्ज लिखत हूँ कवि जी का। कहे अनीता हथवा जोर, अरे कहे अनीता हथवा जोर, मन बिटिया बतिया। कहे अनीता हथवा, रंजीत के खुशना
मटिया कोई अनीता हथवा जोर मन बिटिया बतिया। आके नीता माँ अंजू के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, कह रही है कि तुम्हारा भाई ऑटो चलाता है, दारू शराब के नशे में 2 दिन 3 दिन तक घर से बाहर रहता है। यही रंजीत तो है कि नून रोटी समय पर ला करके बाजार से दे देता है, और ये हमारी खूबसूरती तुम्हारी खूबसूरती बरकरार है समय से भोजन करने की वजह से। पौष्टिक आहार तो यही दे रहा है, इसे नजरअंदाज करना हमारे लिए घातक है। मान जो बेटी एमे कार रखल बा, राजी हो जा। कहतिया का न सम्मान बा हाथ में तोहरे, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ातिया, कहतिया कि अरे पगली मान जो हम तोर माई है, तोर बुरा चाहब। 10 मिनट का बात थी, 10 मिनट अपने आप के कंट्रोल कर ले, सब मामला जीवन का संभल जाए। बहे अनीता नैना लोर मन मार पतिया, रंजीत के प्यार में वो अनीता इतना गिर चुकी थी कि रो रही है, बेटी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है कि रंजीत के ऑफर को मान लो, नहीं तो देख रहे हैं तो हमारा इस धरती का सहारा ही हमसे छीन जाएगा। तेरी के भाव में कभी के बड़ी ऊंची बात लिखे का पड़ल है का। हवस में इतनी अंधी हो गई, अरे हवस में इतनी अंधी हो, हवस में इतनी अंधी हो गई, स्वार्थ में सिखाई नीति बेटी को गंदी, अरे हो गंदी। हवस में इतनी अंधी हो गई, स्वार्थ में सिखाई नीति बेटी को गंदी, हवस में इतनी अंधी हो गई। अरे तुम तो पाप की भागी हो ही रही थी, जिसको पैदा किया 9 महीना पेट में लेकर ढोया, कौन माँ इतना कुकर्म करवाने पर किसी जवान बेटी को मजबूर कर देगी। हमने सुना था पूत कपूत होता है माता कुमाता, छंद के भाव में कभी बताओ तो का। समझी अंजू नहीं घात बोली अनीता से बात, आज के रात रखल आज हमर तोहर जननी, ली है रंजीत को बुलाई साथ अंजू को सुलाई, मजा अंजू गई पाई न राज जननी, बन गई दोनों की है बात, मजा लूटे दिन रात। हुई दोनों बेशरम छोड़ी लाज जननी, नवीन भरत का यार किया भेद सब उगार, नवीन भरत का यार किया भेद सब उगार, लिया पकड़ी है भरत कुला राज जननी। भैया सिलसिलेवार रंजीत के साथ अंजू, उसकी माँ
अनीता हम बिस्तर होते रह रही हैं। ये बात नवीन जो भरत ऑटो रिक्शा ड्राइवर था उसका दोस्त भैया हो तो अभिमानी लड़का जब बतिया के जनले है दहिया में आग लग गई। भरत को डांट करके कहा है किस नशे में किस दुनिया में तुम हो, कितना रुपया तुम दिन भर में कमा लेते हो, इधर 100 200 400 कमाते हो, करोड़ों की संपत्ति तुम्हारी लुटी जा रही है, उधर ध्यान तुम्हारा कब जाएगा। ये भैया तमतमा गई है। भरत तर्ज बदल गए मेरी बिरहा में। अरे यही पार गंगा माई हो, अरे यही पार गंगा माई हो, वही पार जमुना हो। बिचवा में मलाहा मोरा रजऊ डेरावा डलुए हो, ये भैया यहाँ में नया मोड़ आवता। जब रंजीत को पता चला है नवीन भरत का दोस्त भेद उजागर कर दिया है, हमारी रंगरेलियों में कांटा बन रहा है, इतना खतरनाक प्लान कैले है ये बाबू। मार्मिक भाव में कहना बाका रंजीत घतिया बनले, रंजीत घतिया बनले, नवीन के संगतिया बनले। साथ लेके रतिया में सिहवनिया गईले हो, ये भैया रंजीत को जब ये पता चल जाता है कि नवीन जो है कि भरत का दोस्त सब भेद उजागर कर दिया है, ब्लैकमेल करना शुरू करता है। रंजीत पैसा वाला था, नवीन गरीब था, उसको बुला करके ठंडा पिला रहा है, बियर पिला रहा है, तमाम तरह का प्रलोभन देकर दोस्ती को आगे बढ़ा लिया। और जब नवीन को अपने विश्वास में ले लेता है, सिवान में लेके जाता है, नवीन को क्या पता ये दोस्त बना करके घात करेगा। कहना बा चाकू दिहल मारी हो, पेट दिहल फारी हो, बहनले कसैया नीचू बधनवा कैले हो। भैया रंजीत अनीता के साथ, अंजू बिटिया के साथ प्लानिंग करता है। ये तीनों प्लान करते हैं कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा कांटा नवीन है जो भरत का दोस्त है। नवीन तो दारू शराब के नशे में, सवारी खोजने के नशे में, ऑटो चलाने के नशे में धुत था। उसे क्या पता कि हम लोग क्या कर रहे हैं घर में।
यही नवीन बहुत शातिर है, सारी बात बता दिया है। भरत आके मारता पीटता है, विरोध करता है, समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पहपट में कहना बा मास्टर साहब का, अरे हुआ सवेरा फैल गई खबरिया गाँव नगरिया में, अब पहुंची पुलिस बल लेके लसकरिया गाँव नगरिया में। एक दिन रंजीत जो है कि नवीन को खेत में सिवान में लेके जाता है, चाकू से गोद कर बाबू नवीन की हत्या कर देता है। सुबह जब होती है, गांव के लोग थाने को अवगत कराते हैं, नवीन का मर्डर हो गया है। पुलिस आती, अरे नवीन का असली कातिल कौन नहीं समझ कोई पाया हो, अनीता का बेटा भरत शंका बस भेद बताया है। अरे पकड़ी रंजीत को पुलिस ते ही घरिया गाँव नगरिया हो, जुल्म कबूल किया पड़ी जब मरिया गाँव नगरिया हो। ए भैया पुलिस आइल है, आज जब भरत के पकड़ ले बा कि तोरी खेत में हाई नवीन का मर्डर, और नवीन तोरे संगतिया रहल, कोई पैसे लेन देन में तुमसे अनबन हुआ होगा, दारू तो तुम पीते ही थे, नशे में रहे होगे, चाकू भोंक दिए इसके पेट में, इसका प्राण पखेरु उड़ गया। हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता रोवता कहता कि अरे हमार दोस्त ना हमारी भाई रहल, एकर कमी हमके आजीवन खली, लेकिन ये साहब दोस्त के खाती अपने सम्मान का बलि कल हमारा खाती कोनो बड़ काम नहीं की। अब सगरी भेद जौन है कि बतौले है कि हमार माई बहन का जौन है कि अवैध रिश्ता रंजीत के साथे बा, इहे बात जौन है कि हमसे नवीन आके बता दे, हम जाके टाटे बोले लगनी, समझावे लगनी अपने परिवार में, यह कारण हो सकता। ये नवीन का केहू दुश्मन नहीं खे। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी बाबूजी। आल्हा के भाव में कहना बा मास्टर साहब, अरे साफ साफ लिया बताया नीच पपिया भैया,
अंजू, अनीता और रंजीत सारी बात जब पुलिस की मार पड़ी बताते। अनीता कह रही यही नवीन हमारे बीच का कांटा बना, हमारे बेटे के सामने सारी बात बता दिया। हम लोगों ने सोचा कि इसको अगर रास्ते से हटा देते हैं तो खुशी खुशी आजीवन यापन करते रहेंगे। भैया हो कभी के रह ना गई है, खड़ी के भाव में समाज के बतावत हूँ कि ये समाज वालों गलत सही का आंकड़ा तो कम से कम समझ जाओ। कहना बा मास्टर, अरे जैसन कैला वैसन फल गइल पाई पपिया, और जई के जलिया में झंखेला कुल के नसिया। जघन्य अपराध के बा करत सब निंदा, आ छोड़े के न चाही कुकर्मिन के जिंदा। रंजित अपराधी के होके काला फसिया, जई के जलिया में झंखेला कुल के नसिया। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर दे, आज जिसने जिसने किया है यारों उसका उसका घर देख दे। ये भैया ये सोचता रह कि हम लोगन की नजर से बच जाए, गुनाह करके बच जाए। अरे प्रभु का दृष्टि कितना भयंकर है, कितना है एक अंदाजा केहू ना पता पाई। कुसुम पराग जदू देऊ काशी पूज्य हमारे, धर्मेंद्र सुवेंद्र बिरहा में रंग अब पसारे। हवस में इतनी अंधी हो गई, अरे हवस में इतनी अंधी हो गई, तो फिर राकेश नहीं नीच करे संधि। हवस में इतनी अंधी हो गई, आई भैया मैं लोकगीत बिरहा गायक कलाकार राकेश यादव पप्पू घोषी मऊ के धरती से आज नटराज स्टूडियो जौनपुर में आकर के अंकुर भैया के देख रेख में वो मार्मिक वो भयावह कांड रिकॉर्ड कर रहे हैं बिरहा के रूप में, जिसे सुनकर आपका दिल और दिमाग दहल जाएगा। मैं यही आप सबसे निहोरा है रिक्वेस्ट करता हूं
प्रार्थना करता हूं कि इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें बाबा, ताकि हमने भी रहियन का रोजी रोजगार चलत रहे। अरे वाह, हमरे बिरहा में आगे बढ़ने से पहले भूमिका के लाइन में कभी कुछ लिखत हुआ का, मानो हुआ आज स्वार्थ में अंधा, अपनों की चाहत में आहत है करता, बाबा बाबा, धर्म राह से हो विमुख अब जहां में, अनैतिक डगर की सफर पर टहलता, कब क्या करे कौन किसको पता है, बाबा, उस कर्म करने से कोई न डरता, मनमान करता है खुद वो उजड़ता, पाप करता रहा नहीं है सुधरता। कभी भूमिका के लाइन में बड़ी ऊंची लाइन पिरोए है, बाबा, कब क्या करे कौन किसको पता है, बाबा, दुष्कर्म करने से कोई न डरता, मनमानी करता है खुद है उजड़ता, बाबा, पाप करता रहा नहीं है। इतना स्कूल खुलल बा, इतना धर्म स्थल बा, लोग नमाज करता, लोग प्रवचन सुनता, लेकिन मन का पाप है बाबू खत्म नहीं खे हो, बाबा, दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं कोनो भयावह दुष्कर्म का घटना घटत रहता। बाबा, हमरे बिरहा में आगे बढ़ला से पहले एक लाइन गजल लगल मास्टर साहब, कैसे, आशिकाना भी है और ये दिल आपका, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए, आशिकाना भी है और दिल आपका, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए, आशिकाना भी है और आशिकाना भी है और दिल आपका, 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 आप भी जिंदगी का मजा लीजिए, गजल बन गई आपके सामने, मैं गजल बन गई आपके सामने, चौक से आप भी गुनगुना लीजिए, मैं गजल बन गई आपके सामने, मैं गजल बन गई आपके सामने, चौक से आप भी गुनगुना लीजिए, मैं गजल बन गई आपके सामने, इत हमारे बिरहा में गजल का बहाव रहा, आप लोगों के मन के गुदगुदाओ बदे, लेकिन भाव कितना सुंदर बिरहा के देख के कभी लिखत हुआ का, किसको अपना कहे और बेगाना किसे, किसको अपना कहे और बेगाना किसे, रंग मौसम के जैसे बदलते सभी, किसको अपना कहे और बाबा,
पे जख्मी जख्म दे आंखें भीगे, दिल पे जख्मी जख्म दे तब आंखें भीगे, रंग गिट गिट जस जैसे बदलते कभी, दिल पे जख्मी जख्म दे तब आंखें भीगे, रंग गिर गिट जस भैया किसको अपना कहें और किसको बेगाना। रंग मौसम के जैसे गिरगिट जैसे सब लोग बदल देता, कोनो भरोसा नहीं खे कि केकरा पर भरोसा कइल जा कि जे सच्चाई से हमरा साथ दे सकेला। ई तो गजल का भाव रहल है, लेकिन ये बात कहाँ के बा, ये घटना कहाँ के हो, ये मार्मिक घटना ये बाबू दिल के झकझोर के रख दे। शेर के माध्यम से कहना बा मास्टर साहब, उत्तर प्रदेश ग्रेट नोएडा की कहानी है, उत्तर प्रदेश ग्रेट नोएडा की कहानी है, पंच बिहार कॉलोनी मानी जानी है। आसगंज ढोलना रेलवे ट्रैक पर है लाश मिली, आसगंज ढोलना रेलवे ट्रैक पर है लाश मिली, अलीगढ़ दिनेश से आई है कार्ड शिनाख्त बनी। बात के समझ लिया जाए भैया, उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा कई बात हो, पंच बिहार कॉलोनी बड़ी फेमस है, जे भी गई हुई दिल्ली नोएडा में पंच बिहार का नाम बहुत ऊंचाई पर बा। आसगंज ढुलना रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिलती है, दिल्ली नोएडा जो है कि उत्तर प्रदेश में आता है, और उधर दिल्ली सरकार केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है, ये दोनों जगह की पुलिस परेशान है कि आसगंज ढोलना रेलवे ट्रैक पर जो लाश मिली है ये रेल से घायल हुआ मृतक है, इसमें भेद है। अलीगढ़ दिनेश से आई कार्ड पर शिनाख्त मिलता है, दिनेश नाम का आई कार्ड वहां पर आधार कार्ड बरामद होता है उस लाश के पास से, लेकिन शक जो है कि पुलिस का इतना बढ़ते चला गया कि दिनेश के पिताजी के ब्लड को टेस्ट करता है, मैच नहीं किया साथियों। कि ग्रुप पुलिस तब तो घबराई है, मिला नहीं ग्रुप पुलिस तब तो घबराई है, बसगंज में पता पुलिस जाके तब लगाई है। ए भैया, जब दिनेश के आई कार्ड को देख के आसगंज गांव में जब जाती है पुलिस, दिनेश के पिताजी का ब्लड सैंपल लेती, मैच नहीं हुआ है, घबरा गई पुलिस। अरे आई कार्ड तो दिनेश का है, लेकिन मरने वाला से मैच नहीं कर रहा है, पूरी दाल काली है साथियों। राजेंद्र नाम का वो व्यक्ति था जो ट्रैक पर मरा पड़ा हुआ, शिनाख्त होती है राजेंद्र नाम से, और पुलिस पागल होके उस राजेंद्र का पता खोज रही है, और इधर परेशानी में होते हुए शिनाख्त नहीं कंप्लीट है, पेपर फाइल कंप्लीट नहीं हो पा रही है, घबरा रही है पुलिस। तर्ज बदल गई हमारे बिरहा में मास्टर साहब। उहे तर्ज बा का पहले के जमाना में जब कोनो में हरी
मेहरारू जब कोहनाए अपने ससुरा से तो मोटरी कान्ही में दबाई ले, पाजा में दबा के चल दे, और प्लास्टिकिया वाली अब तक कहीं कहीं मिलता कि कोनो मेहरारू कोहना के ससुरा से नैहर जाती है। पहले ही फैशन रहल, लोग बतावेला उहे तर्ज है मास्टर साहब। कैसे? अरे ससुरा से रूसली तिरियवा न हो, अरे ससुरा से रूसली तिरियवा न हो, धैली नहीं हरे के बदे। लेकिन भाव लिखा तो कभी भी बिरहा के ध्यान में रख के का पुलिस के बढ़ाली थी करिया न हो, पुलिस के बढ़ाली थी करिया न हो, काला दाल में जना जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी है साथियों, गौर करेंगे बिरहा से 1 मिनट भी आपका ध्यान अगर हटता है तो आप बिरहा से बहुत दूर चले जाएंगे। बात यह है कि राजेंद्र की वो लाश थी जब दिनेश के पिताजी से ब्लड सैंपल मैच नहीं करता है, पुलिस को शक हो गया। दिनेश जो है कि अपना आई कार्ड जो है कि राजेंद्र के लाश के पास छोड़ चला गया था कि लोग जान जाएं कि ये दिनेश मरा, लेकिन पुलिस के हाथ से नहीं बच पाया। जब दिनेश की छानबीन पुलिस कर रही है और दिनेश कौन है जिसका आई कार्ड यहाँ मिला है, वही कातिल है राजेंद्र का। हमरे बिरहा में तर्ज बदल गई मास्टर साहब। मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो ना तुम
खेद की भी बात है। इधर पुलिस प्रशासन परेशान है कि आखिर दिनेश जिसका आधार कार्ड लाश के साथ बरामद हुआ है, ये तो बहुत सिरफिराए और मिजाजी आदमी है, मर्डरिस्ट है। ये रेल से कटा हुआ लाश नहीं है, यही मर्डर किया है। भाव लगा। पानीपत में रहता दिनेश, पानीपत में रहता दिनेश, सर्जरी कराई दिलीप शर्मा बनी भाई, दिलीप शर्मा बनी भाई। पानीपत में रहता दिनेश, सर्जरी कराई दिलीप शर्मा बनी भाई। दिनेश इतना चालबाज था कि इधर राजेंद्र का मर्डर करने के बाद साथियों घर द्वार छोड़कर पानीपत में जाकर बस गया और चेहरे की सर्जरी करा लिया और दिलीप शर्मा का फर्जी आधार कार्ड बना करके और अपने प्रेमिका के साथ जीवन यापन कर रहा है। आगे का बात बताओ थो कवि जी का। साथ में रहती उसके सुंदर एक नारू हो, पत्नी नहीं है पहली, रखता करके प्यार हो। कुशीनगर लोकन पट्टी का दिया है पता, बताई दिलीप शर्मा बनी भाई, दिलीप शर्मा बनी भाई। कुशीनगर लोकल पट्टी का दिया है पता, बताई दिलीप शर्मा बनी भाई, दिलीप शर्मा बनी भाई। इतना चालबाजो दिनेश दिलीप शर्मा के फर्जी आई कार्ड पर पानीपत में जीवन यापन कर रहा है। अब भेद जौन है बिरहा में बतावे के पड़ी, जौने लड़की के चक्कर में हो वो राजेंद्र का मर्डर कैलक। राजेंद्र का मर्डर करके अपन आई कार्ड उन्हें गिरा दिलत कि पुलिस ही समझे कि राजेंद्र मर गई हमेशा खातिर, लेकिन पुलिस के हाथ से केहू ना बच पाइए भैया अगर मनसूबा बना ले। तेरी के भाव में कहत हूँ कवि जी का। बयानमा कुल बताया पपिया, अरे बयानमा कुल बताया हो, बयानमा कुल बताया पपिया, बीबी बच्चन के हम ही मरली जनवा, अरे हो जनवा पा। ए भैया जब दिनेश के लटका के पुलिस उल्टा कह के वही पानीपत में जब तोड़ाई कैले है तो सगरी बात बतावे लगा कि राजेंद्र के हम ही मरली और राजेंद्र के नाम मरले हैं, अपनी दूगो लइकनों को मरले हैं, अपनी औरतियों को मर। ससुरा के इतने गलती रहे कि जब हम मार के अपने लइकवन के अपने मेहरुआ के गाड़त रहली तो ई देख लेला हमके शक हो गई कि गौवा में हुल्ला कर दे, यही से के मार के अपन आई कटवा के लगवा फेंक दिली, आई अपने अपनी प्रेमिका के लेके फरार हो गई। चौक के भाव में कहत हूँ आगे का बात कभी जी।
ए साहब रूबी पुलिस कांस्टेबल से हमारा लव हो गया। दिनेश बाएं बाएं गाय जैसे चिल्लाता, अकुल बकता गुना, कहता कि रूबी कांस्टेबल अलीगढ़ की रहने वाली है, उसी से मेरा लव प्रसंग बहुत चरम सीमा को पार कर गया और मैं रूबी के फेरे में आ गया, मोहित हो गया। और रूबी जिस जिस तरह से कही है वैसे वैसे मैं कदम आगे बढ़ाया। हमारे बिरहा में आगे बढ़ला से पहले एगो तर्ज लगत है, बड़ी मार्मिक तर्ज है। कैसे? अरे दिल ले गया परदेसी कोई रोक ना था, क्या होगा 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 कोई टोक ना था। दिल ले गया परदेसी कोई रोक ना था, दिल ले गया परदेसी कोई रोक ना था, क्या होगा 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 कोई टोक ना था। ये तो तर्ज रहल है, लेकिन फर्ज पर गौर करेंगे साथियों। पाके रूबी को भी सुख तुझको पाना है, पाके रूबी को भी तुझको ना सुख अब पाना है, अब तो जाना 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 जेल में जाना है। किया है करम ऐसा जिसकी नहीं है माफी, किया जब कत्ल तूने रूह क्यों न कोपी, रोना हर पल तुझको, रोना हर पल तुझको हंस कभी न पाना है, अब तो जाना 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 जेल में जाना है। जब रूबी को अलीगढ़ से पुलिस गिरफ्तार करके ले आती है, मायके में गई थी, किसी का घर उजाड़ के करके तुम कैसे चैन की नींद सो सकते? ये गुनाह है, किसी की बसी बसाई जिंदगी तुमने तबाह कर दिया। पुलिस कहले बा कि अरे कितनो रोबा जा कितनो गई बजा, हाई कानून का हाथ लंबा होला, जेल में जो ही के बा पहपट में कहना बा कभी लिखत हुआ का। अरे कैला जैसन वैसन फल दुबावा चल के जलिया में, रूबी साथ नैरा निर्बहावा चल के जलिया में। भैया दृश्य देखने बन रहा था रूबी कांस्टेबल पुलिस को, महिला पुलिस को, जब महिला पुलिस उल्टा लटका के तोड़ रही है, कह रही अरे पापिन तुमने क्या बचा है कि जो गुनाह नहीं किया है, अपनी चाहत पूरी करने को चार जान मरवाई हो, अकरी काम अनैतिक सुखना अब तू कर भी पाई हो। अरे पश्चाताप के आग में दिन बितावा चल के जलिया में, रूबी साथ नैना निर्बहावा चल के जलिया में।
महिला पुलिस को तोड़ रही है बाबा और समझा रही है। तुम अच्छी खासी नौकरी में थी, तुम्हें किस बहकावे में, किस लालच में आना था। वाह तुम समाज की रक्षक होकर भक्षक का काम कर दिया। बाबा आला के भाव में बिरहा के आगे बढ़ाओ तुम कवि जी कैसे। आके कर भी सवास कोई कर दुनिया में भैया, कवि जी छायावादी बात में बड़ी ऊंची बात लिख दिले हैं। किसके ऊपर इस जमाने में भरोसा किया जाए। जो जीवन साथी है वही जीवन का अंत करेगा। जिसे पैदा किया उसी की गर्दन को दबाएगा, उसकी हत्या करेगा। ये भैया माता को माता ना होली तो पीतो के तो यही फर्ज पर चले के चाहिए बाबा, लेकिन लालच बुरी बलाए। लालच जब आ जाए भैया तो पाप पनप जाला। बिरहा के आखिरी कड़ी में कभी बताओ तो बड़ा ऊंचा संदेश का। झंखे जलिया में जाई अनि भवल नहीं प्यार भइल भारी जग हसाई। अरे असल असल होला बनावटी होला नकली। अरे भइल बेदवा उगार बाबू एक दिन असली। पूरे
काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारों उसका उसका घर देखो। ए भैया शिक्षा बहुत जरूरी है। आई प्रेम व्यवहार के चक्कर में ढेर मत पड़ा लोग, बसल बसावल जीवन बर्बाद हो जाई, जाके जेल में चक पिसिंग वाला सिस्टम में चले के पड़ जाई। आखिरी भाव में कहता हूँ कभी कुसुम पराग जद्दू देव काशी की बलिहारी, यादव सुरंदर विरह से विरहा में रंग पसारी, बयानवा कुल बखाना पपिया और लिखते ओम प्रकाश राके सके तरनवा, बयानवा कुल बखाना पपिया।